अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये हमारी सी प्लस प्लस सीरीज़ का जो लेक्चर 1 था, ये उसका पार्ट 2 है। तो इस पार्ट 2 के अंदर जो चीज़ें हम कवर करेंगे वो हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स कौन सी हैं, और हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को देखेंगे, और ये सारा हम जो है वो प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेशन उसकी देखेंगे। अच्छा, पहले लेक्चर में मैं रिवाइज़ करवाता चलूँ कि पहले लेक्चर में जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी, जो इसका पार्ट 1 है, मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो एक दफ़ा ज़रूर देख लें। उसके अंदर जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि हमने सी प्लस प्लस को देखा था कि ये क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, स्टैटिकली टाइप्ड है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा हमने देखा था कि हमें सी प्लस प्लस क्यों सीखनी चाहिए, और इसके अलावा हमने उसका बेसिक सिंटैक्स देखा था। हमने देखा था मेन फंक्शन क्या होता है, रिटर्न स्टेटमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं, और कंसोल के ऊपर कोई चीज़ प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करते हैं। कंपाइलर को हमने डिस्कस किया था, हमने देखा था कंपाइलर में कितने स्टेप्स होते हैं, किन किन स्टेप से वो गुजरता है, और कैसे हमारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता है। अब इस सब से बढ़ के अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, हम देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल एक आपकी स्टोरेज, आप कह सकते हैं कि वो स्टोरेज होती है जिसमें आप कोई डाटा स्टोर कर सकते हो। और जहाँ पे वेरिएबल आ जाए तो वेरिएबल का मतलब है कि उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, उसकी वैल्यू रन टाइम पे भी चेंज हो सकती है, और आप अपने कोड में भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं और कांस्टेंट्स होते हैं। अब वेरिएबल का मतलब है कि जिसकी आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं, और कांस्टेंट्स जिनकी आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, यानी आपने उनको कांस्टेंट्स को डिक्लेयर करते हुए इनिशियलाइज करवाया। वो इनिशियलाइजेशन जो है, वहाँ से अब आपने जो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू लिखवा दी, अब आप वो वैल्यू चेंज नहीं करवा सकते। अगर आप वो चेंज करवाओगे तो वो इशू क्रिएट करेगी, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इंटीजर, हमारे पास जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स हैं वो कितनी तरह के हैं। यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में है हम, क्योंकि तो हम सिर्फ बेसिक जो इसकी टाइप्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। इंट का मतलब होता है इंटीजर, फ्लोट का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, कोई भी आपका फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हो सकती है, फॉर एग्जांपल 13.4 कह लें, कुछ भी। और डबल जो है, डबल भी बेसिकली फ्लोटिंग पॉइंट के फ्लोटिंग वेरिएबल्स के लिए ही यूज़ होता है, लेकिन डबल जो डाटा टाइप है वो क्या है, उसमें आपको प्रिसीजन ज़्यादा मिल जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम पाए की वैल्यू की बात करें, तो हो सकता है कि अगर आप पाए की ज़्यादा बड़ी वैल्यू को स्टोर करवाना चाहते हैं, 3.1422, और आगे इसको आप चाहते हैं कि 10 टू 15 डेसिमल्स तक आप इसकी वैल्यू को स्टोर करवाएं, तो वहाँ पे आप डबल को यूज़ कर सकते हैं। फ्लोट जो है वो आपको उसकी प्रिसीजन कम होती है, डबल की प्रिसीजन ज़्यादा होती है। इसी तरह हमारे पास करैक्टर है। करैक्टर जो है ये बेसिकली एक करैक्टर को स्टोर करता है। आप इसके अंदर जो है वो मल्टीपल करैक्टर्स नहीं स्टोर करवा सकते। आगे हम इनके चल के साइजेस भी डिस्कस करते हैं कि किसका क्या साइज़ है। फिर हमारे पास बूल आ जाता है। बूल बेसिकली बूलियन वैल्यू है, या ज़ीरो या वन, ट्रू और फॉल्स, ज़ीरो फॉर फॉल्स, वन फॉर ट्रू। और फिर हमारे पास स्ट्रिंग्स आ जाती हैं कि जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल करैक्टर्स होते हैं। ये कैर के अंदर हमारे पास सिंगल होगा करैक्टर, और स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास मल्टीपल करैक्टर्स हो सकते हैं। तो हम पहले ये डाटा टाइप्स को देख लेते हैं कि ये डाटा टाइप्स हम किस तरह से वेरिएबल्स इन डाटा टाइप्स के साथ डिक्लेयर करते हैं, और कांस्टेंट्स को हम किस तरह डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज करते हैं। तो हम इसके प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन पहले देख लेते हैं। तो यहाँ मैं अपने कोड एडिटर में आ गया, यहाँ पे मैंने फ़ाइल क्रिएट कर ली हुई है। अगर आपको नहीं पता कि ये फ़ाइल किस तरह क्रिएट करनी है, ये इन्वायरमेंट कैसे सेटअप हुआ है, और आपके पास कंपाइलर नहीं है, तो आप जाके पहली वीडियो को देख लें। वो इससे पहले आ चुकी होगी। तो हम अगर देखें कि हमने किसी भी वेरिएबल को, दो स्टेप्स होते हैं, एक होता है उसको डिक्लेयर करना, और दूसरा होता है उसको इनिशियलाइज करना, यानी कि उसको कोई वैल्यू असाइन करना। तो हम स्टार्ट करते हैं इंटीजर से। इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आप लिखेंगे इंट, ठीक है, और आगे जो भी वेरिएबल का नाम है। तो फॉर एग्जांपल पहले मैं यहाँ पे कमेंट्स में ऐड कर देता हूँ कि वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आपको डेटा टाइप प्रोवाइड करनी है, और आपने वेरिएबल वेरिएबल
नेम जो है वो देना है। उसके बाद आप इज इक्वल्स टू डालेंगे और आगे आपने उसकी वैल्यू दे के सेमीकोलन डालना है। तो फॉर एग्जांपल मैं इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करूँ, इंटीजर a इज इक्वल्स टू 20। तो ये मैंने क्या किया कि ये मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया a, ये वेरिएबल डिक्लेयर किया a, इसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है, और इसकी इंटीजर वैल्यू क्या है, वो 20 है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको करेक्टर देने की कोशिश करूँगा, अभी आगे चल के हम उस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि वो करेक्टर को हम किस तरह डिक्लेयर करते हैं। तो अगर हम इसको इंटीजर को करेक्टर जो है वो असाइन करेंगे तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम करेगा हमारे लिए। वो उसमें हम देखेंगे कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन्स क्या होती हैं, डाटा टाइप कन्वर्जन, वो भी आज ही हम डिस्कस करेंगे। तो ये देखें कि ये मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब अगर हमें मल्टीपल इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, इंटीजर b इज इक्वल टू 30, और हम मल्टीपल लाइंस में, यानी कि ये डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन हो रही है, और हम सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ इंटीजर c इज इक्वल्स टू 40, कॉमा d इज इक्वल्स टू 50 एंड e इज इक्वल्स टू 60। तो ये देखें कि ये एक सिंगल लाइन में मैंने मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर किए और इन सब की डाटा टाइप क्या है, इन सब की डाटा टाइप इंटीजर है, यानी ये इंटीजर टाइप के हैं। अब इंटीजर के अंदर हम जो है वो इंटीजर्स को ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन जो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है, सब्ट्रैक्शन, ये सारे जो हैं ये हम परफॉर्म करके दो इंटीजर्स के ऊपर उसको तीसरे इंटीजर में स्टोर करवा सकते हैं। तो अगर हम देखें इंटीजर, अगर मैं f डिक्लेयर करता हूँ, इंटीजर f, और मैं कहता हूँ a प्लस बी प्लस सी, तो ये देखें अब ये a b c की वैल्यू को ऐड करेगा और उसको f में स्टोर करा देगा। तो अगर हम इसको प्रिंट करवा के भी देख लें, हम यहाँ पे इस कोड को कंपाइल करते हैं, ये देखें, तो ये देखिए सम ऑफ ए बी एंड सी इज़ 90। ए क्या था 20, 30 एंड सी क्या है हमारे पास 40। तो ये हमारे पास इसका जो सम आया वो 90 आया, और ये हमने वेरिएबल एफ में डिक्लेयर किया, एफ में सॉरी इसकी वैल्यू को स्टोर करवाया। इसी तरह हमारे पास जो है फिर वो फ्लोट और डबल हमारे पास आ जाती हैं डाटा टाइप। फ्लोट में हमारे पास प्रिसीजन जो है वो कम होती है, और उसके अंदर जो डबल है हमारे पास उसके अंदर प्रिसीजन जो है वो ज़्यादा होती है। तो ये हमारे पास डबल आ गया और ये हमारे पास पहले फ्लोट आ चुका था। तो अगर हम देख लें ये हमारे पास फ्लोटिंग वैल्यूज़ हैं, तो ये इसका बेसिकली साइज़ वेरी करता है। आगे चल के हम इनका साइज़ भी प्रिंट करके देखते हैं कि इनके साइजेस क्या हैं। उसके लिए भी एक C++ का बिल्ट इन फंक्शन होता है, वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। करेक्टर हम देखें तो करेक्टर जो है वो आपकी एक ही वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है। तो अगर हम इनको सॉरी मैंने वेरिएबल का नाम नहीं डिक्लेयर किया, हम इसे CHR वेरिएबल का नाम डिक्लेयर कर देते हैं। और इसी तरह हमारे पास स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है। अब स्ट्रिंग जो है हमारे पास वो मल्टीपल करेक्टर्स को स्टोर कर सकती है विद स्पेसेस। तो ये हम देख लिया इसको, हेलो वर्ल्ड हमने प्रिंट कर लिया। अच्छा, अब इसके अंदर हम मज़ीद देखें तो हेलो वर्ल्ड, अब हम इनको ज़रा प्रिंट करके पहले देख लेते हैं कि इनकी क्या वैल्यूज़ आती हैं। सो अगर मैं लिखूँ वैल्यू ऑफ जी, सबकी वैल्यूज़ एक दफ़ा हम जो है वो प्रिंट करके देख लेते हैं, और सी आउट वैल्यू एच एंड सी आउट वैल्यू ऑफ CHR एंड सी आउट वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग, और ये STR हमारे पास आ गया एंड।
अब हम ज़रा इनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट आती है हमारे पास। तो ये देखें, ये हमारे पास जो है फ्लोटिंग वैल्यू, डबल करैक्टर और स्ट्रिंग प्रिंट होगी। करैक्टर के अंदर सिंगल करैक्टर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें मल्टीपल करैक्टर स्टोर करवाने हैं तो हम स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हैं। अब हम ज़रा इनके साइजेस की तरफ देख लें कि किस डेटा टाइप का क्या साइज़ होता है इन बाइट्स। हम बाइट्स में देखेंगे तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है साइज़ ऑफ। अगर सबसे पहले तो हम इनको कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे हमने ये डेटा टाइप्स देख ली, हम इस चीज़ को कमेंट कर देते हैं। सो कमेंट किया इसको मैंने, और फिर हम देखते हैं साइजेस ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स इन बाइट्स। अच्छा, सी आउट मैं कहता हूँ, ये देखें उसने जो है वो पहले ही मुझे दे दिया। अब ये देखें, ये हमारे पास ये हमारा सी आउट का ही बेसिकली वो सिंटेक्स है। यहाँ पे ये फंक्शन है साइज ऑफ, और ये हम देखेंगे कि इंटीजर हमने उसको इंट डेटा टाइप दी और आगे हमने बाइट्स लिख दिया कि ये अब हमें बताएगा कि ये इंटीजर कितने बाइट्स का होता है। इसी तरह हम सी आउट साइज ऑफ, मैं कर लेता हूँ साइज ऑफ फ्लोट, और साइज ऑफ फ्लोट, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। सो कमांड सी, और इसको हम कमांड भी एक दफ़ा एक और हमने फ्लोट के लिए, डबल के लिए, करैक्टर के लिए और फिर स्ट्रिंग के लिए, ये हमने अभी तक डेटा टाइप देखी हैं। तो साइज़ ऑफ मैं यहाँ पे अब आप भी ये कर सकते हैं। हमारे पास मल्टीपल कर्सर्स की ऑप्शन होती है उसके अंदर, ये VS कोड के अंदर, तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि आपके पास अगर एक कर्सर मौजूद है तो आपने आल्ट की प्रेस करनी है, और दूसरी जगह आपने जहाँ कर्सर प्लेस करना है आपने वहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं कर्सर प्लेस करना चाहता हूँ, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ क्लिक किया तो अब ये मेरे पास दो कर्सर आ जाएंगे। और फ्लोट, अब हमने कैरेक्टर को देखना है तो हम कैरेक्टर लिख देंगे, और सेम मैंने यहाँ पे भी और मुझे यहाँ पे भी चाहिए, तो हम हमारे पास स्ट्रिंग रहेगी। हमने स्ट्रिंग का देखना है कि स्ट्रिंग का क्या साइज़ होता है। तो अब ज़रा मैं इसको रन करता हूँ और हमारे पास अब डिफरेंट डेटा टाइप्स के जो हैं वो साइजेस आ जाएंगे। इसको मैंने कंपाइल किया और मैंने इसे रन किया, तो ये देखें, तो मुझे बता रहा है कि इंटीजर जो है वो 4 बाइट्स का है, फ्लोट भी 4 बाइट्स का है, डबल 8 बाइट्स का है, करैक्टर 1 बाइट का है, और स्ट्रिंग जो है वो 24 बाइट की। अच्छा, स्ट्रिंग के केस में ये सिस्टम टू सिस्टम वेरी करता है। कुछ हो सकता है आपके पास ये 32 बाइट्स दे, मेरे पास इस वक्त 24 बाइट्स दे रहा है। ये इसका जो ये वैल्यू है वो सिस्टम टू सिस्टम जो है वो वेरी करती है। अच्छा, ये हमने देख लिया। और एक और डाटा टाइप जो होती है हमारे पास वो होती है बूलियन। बूलियन में जो है हम वो या तो ट्रू स्टोर कर सकते हैं या फॉल्स। अब हम या तो इसमें फॉल्स स्टोर कर सकते हैं, या हम बूल के अंदर c इज इक्वल्स टू ट्रू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये भी बात एक ही है कि बूल अगर हम लिखें बूल d इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ज़ीरो जो है, ज़ीरो इज़ बेसिकली फॉल्स, ज़ीरो इज़ फॉल्स। एंड अगर बूल ई इज इक्वल टू वन, वन इज़ ट्रू। और इसके अलावा हम इसको जो है वो ये वैल्यू भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल 65 अगर मैं देता हूँ तो इसका मतलब है एनी कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी तो वो भी ट्रू होगी। सिर्फ ज़ीरो फॉल्स है, और उसके अलावा एनी नॉन ज़ीरो वैल्यू वो हमेशा ट्रू हमें देगी। ठीक है, और यहाँ पे हम जो है वो बूलियन का भी ज़रा साइज़ चेक कर लेते हैं कि बूल का क्या साइज़ होता है। तो साइज़ ऑफ बूल, ये देखें इंटेलिजेंस ने मुझे खुद ही दे दिया, और इसको मैं एक दफ़ा टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ।
कोड को कंपाइल कर लेता हूँ और इसको फिर रन कर दिया। तो ये देखें बूल का साइज़ क्या है, 1 बाइट है। सबसे ज़्यादा साइज़ स्ट्रिंग का है हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास डबल वेरिएबल का साइज़ सबसे ज़्यादा है। तो फ्लोट का जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ़्लोट की प्रिसीजन कम होती है, डबल की ज़्यादा होती है। डबल की क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि उसके पास साइज़ ज़्यादा है, स्टोरेज ज़्यादा है, ठीक है। और इंटीजर की इसी तरह जो है वो 4 बाइट्स होती है। अच्छा, ये तो हो गई हमारी डेटा टाइप्स, और हमने ये देख लिया। हाँ, कॉन्स्टेंट्स की तरफ हम आते हैं। तो फॉर एग्जांपल अब हम ज़रा कॉन्स्टेंट्स को देखते हैं कि कॉन्स्टेंट्स क्या करते हैं। इसको भी मैं फ़िलहाल कमेंट कर रहा हूँ और इसको भी मैं कमेंट कर रहा हूँ। अब हमने देखना है कॉन्स्टेंट्स को कि कांस्टेंट क्या होते हैं। एक हमने देख लिए ऊपर सारे वेरिएबल्स, और अब हम देखते हैं कांस्टेंट को। तो कांस्टेंट को देखने के लिए हम क्या करेंगे कि किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट बनाने के लिए हम उसके पहले कॉन्स्ट का कीवर्ड लगा देंगे, कॉन्स्ट इंटीजर ए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये मुझे एरर दे रहा है। वो क्या कह रहा है कि कांस्टेंट वेरिएबल ए रिक्वायर्स एन इनिशियलाइजर। अगर आप सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करें इंटीजर सी और मैं इसको इनिशियलाइज नहीं करता, तो यहाँ पर ये मुझे एरर नहीं देगा, क्योंकि वो वेरिएबल है, उसकी वैल्यू रन टाइम पे चेंज हो सकती है। लेकिन कंपाइलर यहाँ हमें क्या रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, सी प्लस प्लस हमें ये रिस्ट्रिक्ट कर रही है कि जो इंटीजर वेरिएबल है इसकी वैल्यू आपने डिक्लेरेशन के टाइम देनी है। ये डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन में फ़र्क क्या है कि ये मैंने वेरिएबल का नाम लिख के उसे एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ दिया, तो वो क्या है, वो डिक्लेरेशन है। लेकिन जब मैं इसको कोई वैल्यू पास करूँगा, फॉर एग्जांपल c इज़ इक्वल्स टू 50 करूँगा मैं, तो ये इनिशियलाइजेशन हो गई। ये है डिक्लेरेशन, ये है इनिशियलाइजेशन, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स के केस में डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन जो है वो इकट्ठी हमें करनी पड़ती है एक ही लाइन में। ये जैसे ही मैं इसको कोई वैल्यू दूंगा तो इसकी जो है ये देखें एरर चला जाएगा। तो डिक्लेरेशन सॉरी इनिशियलाइजेशन इज मस्ट इन केस ऑफ कांस्टेंट, इन केस ऑफ कांस्टेंट्स, ठीक है। तो अब हम अगर इसकी किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो हम आगे, अब इसकी ए की वैल्यू हम आगे चेंज नहीं कर सकते, चाहे वो रन टाइम हो या हम यहाँ पे कोड से चेंज करने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखता हूँ a इज़ इक्वल्स टू -100, ठीक है, तो ये यहाँ पे मुझे एरर देगा। ये देखें वो क्या कह रहा है, एक्सप्रेशन मस्ट बी अ मॉडिफाइबल वैल्यू, यानी कि वो कह रहा है कि जो इंटीजर है वो एक मॉडिफाइबल वैल्यू नहीं है। और वो मॉडिफाइबल क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पहले हमने कॉन्स्ट का कीवर्ड लगाया। अगर मैं कॉन्स्ट का कीवर्ड हटा दूँ 2 मिनट के लिए, ये देखें ये मैंने कॉन्स्ट का कीवर्ड हटा दिया, तो ये जो है अब वो एरर भी चला गया साथ ही। लेकिन जैसे ही मैं कॉन्स्ट का कीवर्ड ऐड करूँगा तो वो मुझे एरर दे देगा कि आप इस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो अब आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब जो है इसकी भी हम जो है वैल्यू प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि वैल्यू ऑफ ए क्या है, ठीक है। और ज़रा हम जो है यहाँ पे इस लाइन के बाद, इस लाइन के बाद हम वैल्यू प्रिंट करवा के देखते हैं सी की, कि सी को अगर हम इनिशियलाइज़ नहीं करवा रहे, वैल्यू को हमने इनिशियलाइज़ नहीं करवाया, सिर्फ डिक्लेयर किया, तो तब अगर हम उसको प्रिंट करें तो तब उसके अंदर क्या होता है। तो ये हम चेक करते हैं। और ये मैंने इसको सेव किया, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ और कोड को जो है वो कंपाइल किया और ये हमने इसको प्रिंट किया। तो अब देखें वो वैल्यू ऑफ सी जो है हमारे पास, अगर वो इंटीजर है तो वो हमारे पास 0 आई डिक्लेरेशन से, सॉरी इनिशियलाइजेशन से पहले। ये इनिशियलाइज तो इस लाइन के बाद हुआ है, जैसे ये डिक्लेयर हुआ उसके बाद हमने उसे प्रिंट करा दिया, प्रिंटिंग के बाद उसकी इनिशियलाइजेशन हुई। और वैल्यू ऑफ ए भी हमने चेक कर ली कि वो हमारे पास 60 आ गई इनिशियलाइजेशन के बाद। फॉर एग्जांपल अगर हम यही चीज़ करेक्टर के केस में देखें, करेक्टर हमारे पास एक वेरिएबल है सी, नहीं, अच्छा, दो वेरिएबल्स के नाम भी सेम नहीं हो सकते। ये देखें ये करेक्टर है
और अगर मैं इंटीजर ही जो है वो सी दोबारा डिक्लेयर करता हूँ तो यहाँ पर ये मुझे इसको एरर देना चाहिए। सो यहाँ पे ये मुझे एरर क्यों नहीं दे रहा? ओके, सो ये जो है यहाँ पे अभी इस वक्त क्या करेगा कि अच्छा, तो ये जो है हमने इसकी इनिशियलाइजेशन देख ली। हम करेक्टर के केस में भी ये करके देख लेते हैं, करेक्टर डी, और अगर हम उसको इनिशियलाइज ना कराएं तो सॉरी, ये हमने सी एच ए आर इसको कर दिया और हम इसको इनिशियलाइज नहीं करवाते अभी के लिए, तो हम सी आउट करते हैं इसकी वैल्यू को और देखते हैं कि वैल्यू ऑफ डी हमारे पास क्या आती है। हम इस लाइन को कमेंट कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है और इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत हम नहीं है और इसकी भी ज़रूरत नहीं। सो अब हम ये ज़रा देखते हैं कि अगर हम डी को सिर्फ डिक्लेयर करके प्रिंट करें तो उसकी वैल्यू क्या आती है। तो मैंने यहाँ से एक दफ़ा फिर अपना कंसोल क्लियर किया, कोड को कंपाइल करके हमने इसको रन कर लिया। तो ये देखें वैल्यू ऑफ डी, अब यहाँ पे इसने कुछ प्रिंट नहीं किया। सो बेसिकली ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इसने कुछ प्रिंट नहीं किया, इसने प्रिंट किया, लेकिन प्रिंट क्या किया, नल करेक्टर को प्रिंट किया इसने। नल बेसिकली मतलब ये है कि कुछ भी नहीं है, नल है वहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि करेक्टर की अभी कोई वैल्यू साइन नहीं हुई, तो जब कोई वैल्यू साइन नहीं हुई होती तो वो नल होता है, ठीक है। तो एक हमने ये चीज़ देख ली, बूलियन हमने डेटा टाइप्स देख ली, हमने कॉन्स्टेंट्स देख लिए और हमने देख लिया कि किस डेटा टाइप का क्या साइज़ होता है। अब जो हमारी इसमें नेक्स्ट चीज़ है वो है सी इन एंड सी आउट फॉर इनपुट एंड आउटपुट। अच्छा, सी आउट जो है हम पहले ही देख चुके हैं पिछली वीडियो में, लेकिन अब हम देखेंगे कि सी इन क्या चीज़ है। सो बेसिकली जब भी आपने यूज़र इनपुट लेनी हो किसी भी तरह की, तो आप जो है वो सी इन का यूज़ करते हैं। हम यूज़र इनपुट के ऊपर आ जाते हैं, तो हम देखते हैं कि अगर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं इंटीजर ए, और मैंने जो है वो एक यूज़र से इनपुट लेनी है और उसको मैंने इंटीजर ए में सेव कराना है कि यूज़र जो भी नंबर एंटर करे वो यहाँ पे सेव हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले यहाँ यूज़र को एक प्रॉम्प्ट दूंगा कि एंटर अ नंबर, और सी इन, ये हमारे पास सी इन होते हैं। सी आउट में आप देखें कि हम इस तरह से जो है ये एंगुलर ब्रैकेट्स डालते हैं, लेकिन सी इन में इनपुट लेने के लिए हम इस तरह से ब्रैकेट डालेंगे। अब ये हमारे पास क्या करेगा, ये सी इनपुट लेगा और इनपुट जो भी हमारी आएगी वो उसको एक इंटीजर में सेव करा देगा। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाऊँ, सी आउट वैल्यू ऑफ ए, तो ये देखें हम इसको क्लियर करते हैं, ये मैंने इसको रन किया यहाँ पे और ये देखें अब वो वेट कर रहा है। कोड यहाँ पे आके उसने इस लाइन को एग्जीक्यूट किया एंटर अ नंबर वाली को, और फिर ये सी इन पे आके लाइन नंबर 50 पे ये इस वक्त स्टॉप हो चुका है। वो वेट कर रहा है कि मैं यहाँ पे कोई चीज़ एंटर करूँ, कोई इनपुट दूँ। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 54 एक मैं इंटीजर एंटर किया और मैंने एंटर प्रेस किया, तो उसने क्या किया, उस 54 को उसने इस ए वेरिएबल में स्टोर करवा दिया और क्या कहा मुझे कि वैल्यू ऑफ ए 54 है। इसी तरह हम हर डेटा टाइप में इनपुट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सी एच आर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और हम उसको कहते हैं कि एंटर अ करेक्टर, और सी इन में क्या करता हूँ, मैं करेक्टर ले लेता हूँ। अब हमने देखा था कि करेक्टर जो वेरिएबल है ये सिर्फ करेक्टर डाटा टाइप जो है ये सिर्फ एक करेक्टर को स्टोर करेगी, मल्टीपल करेक्टर्स को स्टोर नहीं करेगी। तो हम इसको डिफरेंट इनपुट टाइप्स ज़रा दे के देखते हैं। ये मैं कोड को कंपाइल किया और ये मैंने इसको रन किया। तो वो पहले मुझे कह रहा है एंटर अ नंबर, मैंने एंटर किया नंबर, वैल्यू ऑफ ए उसने मुझे 6 कह दी, और अब वो मुझे कह रहा है कि एंटर अ करेक्टर। सो अगर करेक्टर में एंटर करता हूँ, फर्स्ट करें वाई एंटर करता हूँ, तो ये मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया तो उसने मुझे कह दिया
अच्छा हमने इसकी वैल्यू शायद प्रिंट नहीं करवाई, यस माय बैड, हम इसकी वैल्यू को भी प्रिंट करा लेते हैं कि वैल्यू ऑफ सी एच आर। और अच्छा यहाँ पे एक और मिस्टेक है कि हम सी इन दोबारा से ए में कर रहे हैं, हमने सी एच आर करना है, ठीक है। तो अब हम ज़रा दोबारा इसको कोड को कंपाइल करते हैं। अच्छा एंटर अ नंबर 6, अब वो कह रहा है कि एंटर अ करेक्टर, तो एंटर अ करेक्टर मैं ए एंटर कर देता हूँ। चले अब मैंने एंटर किया, उसने कहा वैल्यू ऑफ सी एच आर इज़ ए। मैं इसको दोबारा जो है वो रन करता हूँ। नंबर 5 करेक्टर, अब मैं जो है यहाँ पे कोई नाम एंटर कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं जॉन डो एंटर करता हूँ। हमने करेक्टर एंटर करने, सारे करेक्टर्स हमने एंटर किए। अब देखते हैं कि अब इसकी आउटपुट क्या आती है। तो देखें वैल्यू ऑफ सी एच आर क्या आई, जे। यानी करेक्टर टाइप का जो वेरिएबल है वो कैपेबल है सिर्फ एक करेक्टर को स्टोर करने की, वो मल्टीपल करेक्टर्स को अपने अंदर जो है वो स्टोर नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर आपने मल्टीपल करेक्टर्स को स्टोर करवाना है तो उसके लिए हमारे पास क्या आ जाता है, उसके लिए हमारे पास स्ट्रिंग्स आ जाती हैं कि जो हमने अभी देखा कि वो मल्टीपल करेक्टर्स को अपने अंदर स्टोर कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और मैं कहता हूँ यूज़र को कि एंटर आ सी आउट, एंटर आ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग एंटर करो। सी इन मैं एस टी आर में ले लेता हूँ और सी आउट मैं कह देता हूँ यू एंटर्ड, यू एंटर्ड और यहाँ पे हम सी एस टी आर एंड कर देते हैं। तो ये हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अच्छा इसको इन इन चीज़ों को अब मैं कमेंट कर देता हूँ, ये हमने देख लिया ताकि हमें दोबारा से इनपुट ना देनी पड़े। इसको मैंने सेलेक्ट करके कमेंट कर दिया। अच्छा ये मैंने क्लियर किया इसको, यहाँ पे कोड को एक दफ़ा हम दोबारा कंपाइल करेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब वो मुझे कह रहा है एंटर अ स्ट्रिंग, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माय नेम इज़ जॉन डो, माय नेम इज़ जॉन डो। अब ज़रा मैं एंटर करता हूँ तो अब आप देखिएगा कि अभी भी इसका बिहेवियर जो है, जो आप में से बहुत से लोग इस वक्त इसको देखते हुए एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ये जो करेगा वो वैसे नहीं चलेगा। मैं इसको एंटर करता हूँ तो उसने जो है सिर्फ माय इनपुट ली है। अब बेसिकली यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि ये सिर्फ कहाँ पे इनपुट ले रहा है, ये कहाँ तक इनपुट ले रहा है जहाँ तक उसको पहला जो है वो पहली स्पेस नहीं मिल जाती, ये स्पेस तक रीड करेगा और उसके बाद वहाँ से उसको इनपुट लेना छोड़ देगा। तो ये क्या कर रहा है, ओनली रीड्स टिल अ स्पेस, ठीक है। हम इसको ज़रा दोबारा करके देख लेते हैं कि अगर मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करूं और हम बगैर स्पेस के एक लंबी इनपुट दे के देखते हैं। मैं कहता हूं माई नेम इज़ जॉन डो, माई नेम इज़ जॉन डो और ये मैंने फुल स्टॉप डाल दिया। अब मैं एंटर करता हूँ, अब उसने पूरी इनपुट ली, क्यों, क्योंकि उसको स्पेस नहीं मिली, ठीक है ना, उसको स्पेस नहीं मिली। तो इसी तरह हम जो है मज़ीद इसको देखते हैं कि अगर हमने स्पेस भी ऐड करनी हो, हमने पूरा एक सेंटेंस लेना है यूज़र से, एक पूरा सेंटेंस यूज़र से इनपुट लेना है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, यूज़ स्ट्रिंग डाटा टाइप ही होगी, लेकिन उसको फिर हम उसमें डाटा स्टोर किस तरह करवाएंगे हम उसको देखते हैं। अब ज़रा इस स्ट्रिंग को यहाँ पर डिक्लेयर रहने देते हैं, हम यहाँ से आगे चलते हैं। टेकिंग input of multiple words, उस अब इस चीज़ के लिए हम जो यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे गेट लाइन का फंक्शन होता है। हम पहले यूज़र को हम कह देते हैं एंटर अ स्ट्रिंग और फिर हम क्या करेंगे गेट लाइन, ये एक C++ का बिल्ट इन फंक्शन आता है। आप गेट लाइन यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम उसे बताएंगे कि हमने इनपुट लेनी है यूज़र से और इनपुट लेके हमने किस में स्टोर करनी है, इसमें। अब ये गेट लाइन, इसके अंदर हमारे पास ये दो पैरामीटर्स ले रहा है, आप इसके ऊपर होवर करेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा
कि वो क्या कह रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे हमने पहला पैरामीटर जो है वो उसको पास किया, और वो पहला पैरामीटर क्या बता रहा है, पहला पैरामीटर ये बता रहा है कि यूज़र जो इनपुट जो स्ट्रिंग में वैल्यू स्टोर करवानी है वो कहाँ से आ रही है। अगर वो किसी फाइल से आ रही होगी तो हम यहाँ पे फाइल डिस्क्रिप्टर पास करेंगे। हम आगे चल के देखेंगे कि फाइल से हम डाटा कैसे रीड करते हैं, राइट करते हैं। वो थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, वो लेटर वीडियोस में आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी हम उसको बता रहे हैं कि सी इन करना है, यानी सी इन जो है वो कंसोल से यूज़र इनपुट लेने के लिए यूज़ हो रहा है, और उसको इनपुट लेने के बाद कहाँ स्टोर कर देना है, स्ट्रिंग में स्टोर कर देना है। अच्छा, अब ये जो है गेट लाइन कहाँ तक इनपुट लेगा, गेट लाइन वहाँ तक इनपुट लेगा जब तक इसको न्यू लाइन करेक्टर नहीं मिल जाता। क्या नहीं मिल जाता, रीड्स द होल लाइन रीड करेगा, बट विल टर्मिनेट ऑन न्यू लाइन करेक्टर। ठीक है, यानी क्या करेगा कि जैसे ही न्यू लाइन करेक्टर क्या होता है, न्यू लाइन करेक्टर होता है \n, इसको हम न्यू लाइन करेक्टर कहते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये वहाँ से इनपुट लेना छोड़ देगा। हम ज़रा कोड को कंपाइल कर लेते हैं, सी लें और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो मुझे कह रहा है एंटर अ स्ट्रिंग। अब मैं क्या करता हूँ, मैं वही लाइन दोबारा लिखता हूँ कि माई नेम इज़ जॉन डो, माई नेम इज़ जॉन डो, और यहाँ अब मैं एंटर प्रेस करूँगा। तो उसने अच्छा, मैंने यहाँ पे उसको प्रिंट करवाना फिर से भूल गया, सॉरी। हम यहाँ पे इसको ज़रा प्रिंट भी करवा लेते हैं। एंटर्ड स्ट्रिंग इज़, यहाँ पे हम str को प्रिंट भी करा लेते हैं। अच्छा, सी लैंग इसको कंपाइल किया हमने, और नॉट फॉरवर्ड स्लैश, हाँ ये हमने इसको, अब वो कह रहा है एंटर अ स्ट्रिंग, माई नेम इज़ जॉन डो। ठीक है, और इसको आगे हम मज़ीद भी कंटिन्यू करते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, और मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये देखें अब उसने स्पेसेस भी रीड की, और उसने कहाँ पे जाके टर्मिनेट किया, जहाँ उसे न्यू लाइन करेक्टर मिला। जैसे ही उसे न्यू लाइन करेक्टर मिला वहाँ पे उसने टर्मिनेट कर दिया। तो इस चीज़ से क्या समझ आती है कि गेट लाइन जो है वो वहाँ तक रीड करेगा जहाँ तक हमें \n यानी कि न्यू लाइन करेक्टर नहीं मिल जाता। ठीक है, तो ये हमने यूज़र इनपुट भी देख ली और यूज़र आउटपुट भी देख ली। अब इससे आगे जो मज़ीद स्टूडेंट्स हमारा मटेरियल है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग वीडियो में जो है वो कवर करेंगे।